पार्श्वनाथ मैं बन जाएं, ये प्रणिधान है। राम नामी चादर नहीं, तन के ऊपर राम नामी चादर नहीं, पूरे के पूरे रोम रोम में वही का वही रम रहा है, ये प्रणिधान है। हम उसी को यहां से लेकर के नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसी को ही घुमाए जा रहे हैं। अपने चारों तरफ वही है, वही है, वही है। ये स्थिति प्रणिधान है। अपन लोग इस तरीके के प्रणिधान की ओर अभी तक बढ़े नहीं हैं। आप लोगों से मैं पूछूं, ऐसे प्रणिधान की ओर बढ़ना चाहिए या नहीं? कहिएगा, कुछ तो कहो। बढ़ना चाहिए ना। अब बढ़ने के लिए क्या करेंगे अपन लोग? देखिए, निसी का प्रणिधान से कितना संबंध है। और मंदिर जी में जो कुछ भी करोगे, मन के साथ, वचन के साथ, काया के साथ, केवल एक औपचारिकता नहीं होगी, एक व्यवहार नहीं होगा, एक इस तरीके की क्रिया जब अपन करेंगे तो अपन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, हमारी यात्रा चालू हो जाएगी मंदिर जी से परमात्मा की ओर, मूर्ति से एक देव की ओर। पहला कालांश पूरा हुआ। दूसरे कालांश की चर्चा मैं इसी ही विषय को दूसरे कालांश के रूप में लेने वाला हूं। मंदिर जी के ही विषय को मैं दूसरे कालांश के रूप में लेने वाला हूं। अभी थोड़ी सी देर मैं छुट्टी चाहता हूं, आप लोगों को छुट्टी देता हूं, और मेरी आदत के अनुसार से जिसको आना हो पधारें, स्वागत। जिसको ना आना हो, मंदिर जाने की विधि को समझ जाइए, ताकि मंदिर जी जाना अपनी आत्मा के लिए बेहतर परिणाम का कारक बन जाए। अतः अब अपन दूसरे कालांश में भी इसी ही संदर्भ को, इसी ही विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी इतना। अभी सभी जन बैठे रहेंगे, वो रानी का दर्शन करेंगे। वंदितु दूसरे कालांश के रूप में भी अपन लोग नया विषय नहीं लेंगे, उसी संदर्भ को, उसी विषय को ही चालू रखेंगे कि मंदिर जी कैसे जाएं, मंदिर जी में कैसे रहें। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि यदि अपन यथोक्त विधि के अनुसार से मंदिर जी जाएंगे, मंदिर जी में रहेंगे, मंदिर जी में करेंगे, तो बहुत अच्छा परिणाम अपन लोग महसूस कर पाएंगे। मैंने आज के पहले कालांश में प्रदक्षिणात्रिक, त्रिदिशी निरीक्षण, वर्जन त्रिक और प्रणिधान त्रिक, इन तीन त्रिकों के विषय में कुछ सामान्य सी बातें आप लोगों को बतलाएं। अब इन त्रिकों के अंतर्गत
एक त्रिक है पूजा त्रिक। कौन सा त्रिक है? पूजा त्रिक। मंदिर जी में पूजा अपन लोग 3 प्रकार से करेंगे। पूजा का एक प्रकार होगा अंग पूजा, पूजा का दूसरा प्रकार होगा अग्र पूजा, और पूजा का तीसरा प्रकार होगा भाव पूजा। प्राय करके पंजाब में हमने एक प्रथा विशेष रूप से देखी है। वे लोग कभी भी गुरुजी महाराज साहब जी के पास में जाते हैं तो एक आग्रह रखते हैं कि गुरुजी मांगलिक सुनाइए। और मुनि जन भी परम मंगलकारी जो अरिहंत परमात्मा हैं उसी को ही याद करते हैं, या परम मंगलकारी जो पंच परमेष्ठी हैं उन्हीं को याद करते हैं और उन्हीं की ही याद में भर करके उन्हीं की याद करवाते हैं। उस मंगल पाठ में श्वेतांबर समाज के साधु लगभग एक श्लोक जरूर बोलते हैं। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। कि यदि आप सही ढंग से जिनेंद्र परमात्मा की पूजा कर लेते हो तो जिनेंद्र परमात्मा की पूजा कर लेने पर 3 उसके परिणाम आपको तुरंत मिलते हैं। उन तीनों परिणामों की चर्चा इस श्लोक में है। उपसर्गः क्षयं यान्ति, जिंदगी है, अपन लोगों ने न जाने कैसे कैसे कर्म कब कब किए हुए हैं, कैसे कैसे कर्मों को अपन लोगों ने अपनी आत्मा के प्रदेशों के साथ क्षीर नीर के समान एक में किया हुआ है। उन कर्मों के उदय के कारण से कभी कभी जीवन में उपसर्ग मिलते हैं। यदि अपन लोग पूज्यमाने जिनेश्वरे, जिनेंद्र परमात्मा की पूजा करेंगे तो एक फल तो ये मिलेगा, उपसर्गः क्षयं यान्ति। किसी भी कारण से जो पाए जाने वाले जो उपसर्ग हैं क्षयं यान्ति, वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा परिणाम है छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः। विघ्नों की जितनी भी वल्लियां हैं, अंतरायों के जितने भी अवरोध हैं, जितनी भी ऐसी जंजीरें हैं जो कि हमको परतंत्र परवश बनाए हुए हैं, ऐसी अंतरायों की, विघ्न बाधाओं की जितनी भी जंजीरें हैं, वे सभी की सभी जंजीरें पूज्यमाने जिनेश्वरे छिद्यन्ते,
जिनेंद्र परमात्मा की पूजा कर लेने पर वे सभी की सभी विघ्न बाधाएं कट जाती हैं। तीसरा परिणाम, मनः प्रसन्नता में थी। मन खुश खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये तीनों परिणाम तुरंत में अगर मिलते हैं तो वो एकमात्र परमात्मा की पूजा की क्रिया से। ऐसी वह पूजा की जो प्रक्रिया है वह पूजा त्रिक के अंतर्गत अपने को समझनी चाहिए। 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं, अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अंग पूजा को विघ्न विनाशिका पूजा कहा जाता है। अंग पूजा को विघ्न विनाशिका पूजा कहा जाता है। और इसी पूजा को, इसी अंग पूजा को समंत भद्रा पूजा भी कहा जाता है। विघ्न नाशिका का मतलब केवल इतना ही है, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाली पूजा, वह विघ्न विनाशिका। अंग पूजा विघ्नों का नाश करने वाली होने के कारण से विघ्न विनाशिका भी कहलाती है। और अंग पूजा ही समन्ता चहुं ओर से भद्र भद्र कल्याण कल्याण सुख करने वाली होने के कारण से समंत भद्रा भी कहलाती है। दूसरी पूजा है अग्र पूजा। अग्र पूजा को अभ्युदय कारिणी पूजा कहा जाता है। अभ्युदय कारिणी, अभ्युदय कारिणी पूजा माना जाता है। और इस पूजा को सर्वभद्रा पूजा भी कहा जाता है। अभ्युदयकारिणी हमारी आत्मा का अभ्युदय, हमारा सभी रीति से अभ्युदय में यदि कोई एक बहुत अच्छा निमित्त है तो वह अग्र पूजा है। और इसको हमारे दूसरे प्रकरण ग्रंथों में सर्वभद्रा पूजा भी कहा जाता है। सर्वभद्रा, सभी के सभी सुख, सभी के सभी मंगल इस अग्र पूजा के परिणाम स्वरूप हैं। तीसरी पूजा है भाव पूजा। भाव पूजा को निवृत्ति साधिनी कहा जाता है। निवृत्ति कारिणी माना जाता है। और कुछ प्रकरण ग्रंथों में इसका नाम सर्वसिद्धि फला, सर्वसिद्धि फला भी पाया जाता है। निवृत्ति का अर्थ है मुक्ति और सर्व सिद्धि का अर्थ भी है मुक्ति। मुक्ति को दिलवाने वाली यदि कोई पूजा है तो वह भाव पूजा है। और सभी प्रकार की सिद्धियों को दिलवाने वाली अगर कोई पूजा है तो वह भाव पूजा है। अंग पूजा का स्वरूप, इसका नाम है अंग पूजा।
दो पूजाएं, अंग पूजा और अग्र पूजा का संबंध द्रव्यों से है। भाव पूजा का संबंध हमारे चित्त के अंदर पैदा होने वाले भावों से, ऊर्मियों से। हमारा चित्त भावों के माध्यम से जिनका चिंतन करता है, जिसके स्वरूप का विचार करता है, उसका संबंध भाव पूजा से है, भाव पूजा से है। अंग पूजा, अग्र पूजा का संबंध द्रव्यों से है, क्योंकि वे दोनों प्रकार की पूजाएं द्रव्यों के माध्यम से की जाती हैं। अंग पूजा परमात्मा के अंगों के स्पर्श से की जाने वाली जो पूजा है वह अंग पूजा कहलाती है। वो कौन कौन सी पूजा हो सकती है? जल पूजा, चंदन पूजा, पुष्प पूजा, ब्रास पूजा और वासक्षेप पूजा और जल पूजा और जल, पुष्प, ब्रास, वासक्षेप, हाँ, इत्र पूजा और कहीं हाँ, दूध से प्रक्षालन और बस ये सबसे अच्छी बात कही। हाँ, बस ये चीज छूट रही थी, इसीलिए मैं और की रट लगा रहा था। तो यानी कि जो परमात्मा के अंगों पर अंगिया पूजा, अंगिया रचाना, वो यह अंग पूजा कहलाते हैं। अग्र पूजा में कौन कौन सी पूजाएं आएंगी? धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल। वो तो अक्षत आगे ना यार, चामर, दर्पण, पंखी, व्यंजन कहते हैं उसको, घंटा, नैवेद्य, नृत्य पूजा। और देखिएगा, पूजा प्राय करके अष्टोपचारी ही होती है, ऐसी बात नहीं है। 70 भेदी भी पूजा होती है। पूजा के कई प्रकार होते हैं। परमात्मा के आगे जिन पदार्थों को रख करके पूजा की जाए, परमात्मा के अंगों के स्पर्श के बिना परमात्मा के आगे जिन पदार्थों को रख करके पूजा की जाए, वे सभी की सभी पूजाएं अग्र पूजा कहलाती हैं। अंग यानी कि उनके देह के स्पर्श से, अग्र यानी कि उनके देह के आगे। भाव पूजा में क्या क्या चीज आती है? हाँ, अच्छा, और स्तवन, ठीक है। वो नहीं, वो तो प्रणाम त्रिक में आएगी, वो अभी नहीं मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं अभी पूजा त्रिक की बात कर रहा हूं। अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। भाव पूजा में चैत्य वंदना प्रमुख है। अब इसको थोड़ा सा अपन लोग समझें। अंग पूजा, अग्र पूजा, इन दोनों प्रकार की पूजाओं के क्या क्या कारण हैं,
वो तो आप लोगों को जब कभी भी अंग पूजा करनी हो और अग्र पूजा करनी हो, उसके बहुत अच्छे अच्छे दोहे, क्यों, किस लिए, वो दोहे आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। जल पूजा का दोहा, चंदन पूजा का दोहा, अक्षत पूजा का दोहा, दीप पूजा का दोहा, हाँ वो यानी कि जितने भी हैं वे सभी प्रकार के जो दोहे हैं, उन दोहों को कृपया आप लोग याद कर लीजिए। वे सभी अंग पूजा और अग्र पूजा के भावों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और भाव पूजा करने के लिए आप लोगों को इर्यावह्यम, तस्, अनर्थ, लोगस, चैत्यवंदन, स्तवन, ये आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। इस तरीके से यदि हम सूत्रों को याद करते हैं, उनके अर्थों को समझते हैं, तो अपनी पूजा ये पूरी हो सकती है। और जिस ढंग से पूजा की जानी चाहिए, उस ढंग से यदि आप अंग पूजा करेंगे तो सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश निश्चित समझें। यदि आप अग्र पूजा करेंगे तो सभी प्रकार के भद्रों की प्राप्ति, और इतना ही नहीं, सभी भद्रों की प्राप्ति के साथ साथ अभ्युदय को भी आप लोग सिद्ध कर पाएंगे। और यदि आप चैत्यवंदन, और चैत्यवंदन में जो परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप का यदि आप चिंतन करेंगे तो आप लोग निश्चित समझिएगा, आप लोग मुक्ति के भी अधिकारी बन सकते हैं। इसी पूजा से संबंधित कुछ दो त्रिक और हैं। वैसे तो 3 त्रिक हैं, पूजा से ही संबंधित हैं, पूजाओं के ही एक प्रकार से हिस्से हैं। जैसे कि उन त्रिकों में से एक त्रिक है आलंबन त्रिक। कौन सा त्रिक है? आलंबन त्रिक। आलंबन 3 हैं। आलंबन 3 हैं। कौन कौन से? ठीक है, लिख लीजिएगा। आलंबन 3 हैं। वर्ण आलंबन, वर्ण आलंबन, अर्थ आलंबन, और प्रतिमा आलंबन। वर्ण आलंबन का मतलब है बोले जाने वाले सूत्रों, बोले जाने वाले सूत्रों, बोले जाने वाले दोहे, बोले जाने वाले पद, बोला जाने वाला स्तवन, उनके वर्ण यानी कि उनके अक्षरों को आप बिल्कुल सही ढंग से बोलें। आप बिल्कुल अशुद्ध न बोलें। जहां पर अल्प विराम, पूर्ण विराम या अर्ध विराम किया जाना चाहिए, वहीं पर आप अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम करें। अक्षरों को जिस ढंग से बोला जाना चाहिए उसी ढंग से शुद्ध करके ही बोलें। यह है वर्ण आलंबन। यदि आप सूत्रों को सही ढंग से नहीं बोलते हैं
अनर्थ हो जाता है। जैसे कि अरे तेरे पिताजी कहाँ हैं? वे तो अजमेर गए हैं, अजमेर गए हैं। अब किसी ने अजमेर के बदले से ऊपर की मात्रा निकाल दे तो क्या होगा? आज मर गए हैं, आज मर गए ने। कुंती, कुंती के ऊपर से अनुस्वार निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? राजा अशोक ने अपने पुत्र को पत्र लिखा, त्वया अधीतव्यम, कि तुझे पढ़ना चाहिए। उसकी मां, सौतेली मां, बेटे पर बड़ी नाखुश थी। बेटे के विषय में जानती थी कि बेटा अपने बाप की हर एक प्रकार की आज्ञा का पालन करने वाला है और वह उस बेटे का अहित ही चाहती थी। तो उसने पत्र ले जाने वाले से पत्र पकड़ लिया और तो कुछ था नहीं उसके पास, आंखों में कज्जल लगा हुआ था। तो पिताजी ने लिखा था त्वया अधीतव्यम, तुझे पढ़ना चाहिए। उसने आंख पर से कज्जल लिया, अधीतव्यम के ऊपर अ के ऊपर अनुस्वार डाल दिया और लिख दिया त्वया अंधीतव्यम, तुझे अंधा हो जाना चाहिए। और सचमुच में एक इस अनुस्वार के भेद के कारण अपने पिता की इच्छा ऐसी है, उसने अपनी आंखें फुड़वा ली। आप सोचिए कितना अर्थ में अंतर पड़ जाता है यदि हम वर्णों का उच्चारण सही ढंग से नहीं करते हैं। तो वर्णों के उच्चारण में कैसी कैसी आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसा कैसा आपको पता है? कैसे ध्यान रखना चाहिए? आप कहिएगा कुछ, कैसे ध्यान रखेंगे? सूत्र में लिखे गए अक्षर ह्रस्व को ह्रस्व के ढंग से बोलेंगे, दीर्घ को दीर्घ के ढंग से बोलेंगे, प्लुत को प्लुत के ढंग से बोलेंगे। अघोष जो व्यंजन हैं उनको उस रीति से बोलेंगे, घोष व्यंजनों को उस रीति से बोलेंगे। अक्षरों में भी भेद है। ये सब विषयों की जानकारी और जानकारी के साथ प्रयोग। संयुक्त अक्षर को बिल्कुल संयुक्त अक्षर को जिस ढंग से बोला जाना चाहिए उसी ढंग से हम बोलेंगे। हलंत अनुस्वार से युक्त अक्षर, विसर्ग से युक्त अक्षर को जिस ढंग से बोला जाना चाहिए उसी ढंग से ही आप यदि सूत्र बोलते हो तो वो वर्ण आलंबन होता है। सूत्रों को इतनी शुद्ध रीति से क्यों बोलें? क्यों बोलें? याद रखिएगा, अभी ये संक्रांति थी, कुछ लोग आदत के अनुसार आए कि महाराज संक्रांति सुना दो। मैंने उनको पहली संक्रांति सुना दी। फिर कुछ आदमी बाद में आए संक्रांति के बाद, तो संक्रांति सुना दो। मेरी आदत के अनुसार से मैंने कहा कि ऐसे संक्रांति वंक्रांति नहीं होती है, और कम से कम मैं तो ऐसी संक्रांति वंक्रांति में रस लेता नहीं हूं। संक्रांति मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के साथ होती है। इसीलिए तो गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने पहले स्तोत्र पाठ रखे, बाद में संक्रांति का नाम रखा।
और मैंने उसको कहा फिर भी मैं तुमको सुना रहा हूं, वो इस कारण से क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग कहेंगे कि धुरंधर को संक्रांति का नाम सुनाने में भी तकलीफ है, इसीलिए मैं सुना रहा हूं। मुझे उनको कहना पड़ा कि तुमको मैं सुना रहा हूं, सुनाना नहीं चाहता हूं, मैं अपनी ओर से नहीं सुना रहा हूं। स्पष्ट शब्द में मैंने कहा मैं नहीं सुनाना चाहता हूं, गलत चीज है मेरी दुनिया में। और सूत्रों को बहुत शुद्ध ढंग से, जिस ढंग से बोला जाना चाहिए उस ढंग से बोलो। ये सूत्र सूत्र नहीं है, मंत्र हैं। ये हमारे गणधरों की रचनाएं हैं। ये हमारे जो मंत्र व्याकरण के विज्ञ हैं उनके द्वारा बनाए गए ये सूत्र हैं। ये केवल वर्ण नहीं है, ये केवल अक्षर नहीं है, ये एक उस पराशक्ति से संबंध बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक अक्षर हैं, शब्द हैं, वर्ण हैं। ये भी श्रुत ज्ञान के एक हिस्से हैं। अपन जब मंदिर में बोले सूत्र, एक एक अक्षर स्पष्ट हो, घोष अघोष ये शब्द आप लोगों ने कभी सुने? और जबकि सूत्रों को बोलने की सही रीति से बोलने के लिए इन अक्षरों का बोध अनिवार्य है। अब देखिए, आप लोग खुद प्रयोग कीजिएगा, मैं आपको प्रयोग करके बताता हूं, आप लोग खुद करना, खुद महसूस करना। आप क बोलेंगे, आप च बोलेंगे तो आपको कुछ ज्यादा महसूस नहीं होगा कि गले से शब्द बाहर निकल गया। आप बोलेंगे घ, ह, आप बोलेंगे भ, तो अंदर लगेगा कि कुछ इसका घोष हो रहा है। जैसे कि घंटे के बाद घंटे की रणकार होती है ना, घोषवान शब्दों को जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर एक प्रतिघोष सुनेगा, और जब आप क ख बोलेंगे तो कभी घोष नहीं सुनेगा। आप बोल करके देख लीजिएगा ना, क ख नहीं सुनेगा, अंतर जुदा है, शब्दों शब्दों के अंतर हैं। कितनी शुद्धता का हमारा संबंध चैत्य वंदना आदि सभी सूत्रों के साथ में होना चाहिए, ये आप समझिएगा। ये सूत्र नहीं, ये मंत्राक्षर हैं, और मंत्राक्षरों के माध्यम से एक पराशक्ति के साथ में संबंध बनाया जा सकता है। इसी कारण से हमारी चैत्य वंदना इत्यादि सूत्रों में मंदिर जी में जब कभी भी अपन करें तो जो उन सूत्रों में जिन वर्णों का, जिन अक्षरों का जिस रीति से प्रयोग किया गया है, कृपया उसी रीति से ही बोलें। जहां संबोधन है वहां संबोधन, जहां प्रश्नार्थक है वहां प्रश्नार्थक। जैसे कि मैं आपको बोल करके बताऊं, एक ही लाइन, केवल एक लाइन, इच्छा कारेण संदेशः भगवन् इरिया वह्यम परिक्कमामि। गुरु जी कहेंगे परिक्कमेह इच्छम इच्छामि परिक्कम्युम। मैंने प्रत्येक अल्प विराम कहां है मैंने बोला है, कहां संबोधन है वह भी मैंने बोला है, कहां प्रश्न है वो प्रश्नार्थक चिन्ह भी जो सूत्रों का जानकार होगा और इन शब्दों का अर्थ समझता होगा वो बिल्कुल कहेगा कि महाराज बिल्कुल सही ढंग से बोल रहे हो तुम। अपन लोग का इच्छा करते ये कोई रीति नहीं है। इच्छा कारेण संदेशः भगवन्, रुकना है, संबोधन है। हे भगवान, आप अपनी इच्छा से, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझको भगवान आज्ञा दीजिए। भगवान ये एक संबोधन है,
इच्छा कारेण संदेशः भगवन। फिर आगे प्रश्नार्थक है, इर्या वह्यम परिक्रमामि। ये प्रश्नार्थक है, क्या मैं इर्या पृथ्वी की जो प्रतिक्रमण है वो करूं? प्रश्नार्थक है। गुरुजी कहेंगे परिक्रमः, हाँ तू प्रतिक्रमण कर। फिर वो कहेगा इच्छम, रुकेगा, अल्प विराम है, गुरुजी मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं, और इच्छामि परिक्रम्युम, ये अल्प विराम है, मैं अब प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। देखिए वर्णालंबन है कि नहीं है? सही ढंग से कृपया आप सभी जन, ये सूत्र नहीं, ये मंत्र हैं। इनकी रचना हमारे गणधर्व भगवंतों ने की है। इनकी रचना हमारे श्रुतधर महापुरुषों ने की है। इनको यदि हम सही ढंग से बोलेंगे तो निश्चित समझिएगा उस पराशक्ति से एक संबंध बन सकता है। यदि हम गलत बोलेंगे तो गलत चीज हो सकती है। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गुरुजी ने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि देखो वो महाराज जी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और उनके पास कोई योग्य मुनि जी नहीं है। वे बहुत अच्छे साधक हैं, मंत्र साधक हैं। हमारी इच्छा है कि तुम योग्य हो, तुम उनके पास जाओ और मंत्र सिद्ध करो, उनसे मंत्र लो, क्योंकि एक बात निश्चित, मंत्र हमेशा गुरु से ही लिया जाता है। दूसरी बात, गुरु भी जानता है मंत्र वही दिया जाता है जिसकी उसने खुद ने साधना की हो। उस गुरु जी ने अपने दो मुनियों को, जो अत्यंत प्रगल्भ बुद्धिमान थे, प्रौढ़ थे, उनको भेजा। वे गए, वंदन की, गुरु जी की सेवा शुश्रूषा की। कुछ दिनों तक तो साधक गुरु जी ने कुछ पूछा तक नहीं, क्योंकि लगभग आदमी मतलब होता है तो आता है। गुरुजी कुछ दिन तक तो चुप रहे, मगर उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और पूछ बैठे, बोलो क्या चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने हमारे पास क्यों भेजा? उन्होंने सही सही बात बता दी और उन्होंने कहा कि जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें ये चाहिए, हम तुमको ये मंत्र देते हैं, तुम इतने दिन इसकी आराधना करो, सिद्ध हो जाएगा। और आएंगे वो देवता जो इस मंत्र के से संबंधित जो इष्ट देवता भी आएंगे, तुमको कहेंगे कि बोलो हमें किस लिए बुलाया, क्या चाहते हो? तुम जो चाहो सो उनसे मांग लेना। ठीक है गुरुजी। वे साधना करने लगे, जैसी विधि बताई थी वैसी विधि के हिसाब से साधना करने लगे। देवता हाजिर भी हुए, उन्होंने देवताओं को देखा भी। देवताओं ने हाजिर होकर के ये भी कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? और उन दोनों साधकों ने आए हुए देवताओं को देखा और सोचा ये कह तो रहे हैं मगर इनसे मांगना नहीं है, इनसे मांगना नहीं है। देवता ने दूसरी बार कहा, बोलो क्या चाहते हो? हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुए हैं। दूसरी, हमें कुछ नहीं चाहिए। तीसरी बार भी पूछा, जब इनकार कर दिया तब वे देवता लोग चले गए और ये दोनों जन उठे, गुरुजी के पास में गए। गुरुजी आज इंतजार कर रहे थे कि जरूर आएगा, वरदान मिला होगा और आएंगे। शिष्य आए, गुरुजी को विश्वास था कि मेरा मंत्र गलत नहीं है और वे बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं। और वे जब आए, गुरुजी को वंदन किया, प्रणाम किया। गुरुजी ने ही पूछा, बोलो क्या हुआ, सिद्ध हुए कि नहीं? वे आए थे कि नहीं?
उन्होंने कुछ क्या वरदान दिया तुमको? उन्होंने कहा महाराज हमने आराधना की, वे सिद्ध भी हुए, 2 आए भी, अलग अलग थे मंत्र, आए भी, और उन्होंने हमसे ये भी कहा मांगो, जो चाहो सो मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। हमने ही नहीं मांगा। क्यों? किस लिए नहीं मांगा? महाराज हमको इतना तो पता ही है कि देवता लोग कभी भी अधिक अंग वाले नहीं होते, और न ही अधिक अंग वाले होते हैं, न ही हीन अंग वाले होते हैं। कोई अंग उनका हीन भी नहीं होता है और कोई अंग उनका अधिक भी नहीं होता है। परंतु महाराज एक ने कहा मेरे पास जो देवता आया उसकी आंख नहीं थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये कोई देवता नहीं है। दूसरे ने कहा महाराज मेरे पास में भी देवता आया, उसके दांत के ऊपर दांत थे, दंतुर था, वो दांत निकले हुए थे, तो हमने उससे मांगा नहीं। गुरु जी ने कहा गलती तुम्हारी, गलती तुम्हारी। जिसने कहा कि देवता आया था मगर वो काना था, एक आंख नहीं थी, तुम मंत्र सुनाओ। और गुरु जी ने पहले ही कह दिया कि जो तुम मंत्र बोल रहे होगे ना, उसमें से कहीं ना कहीं एक अनुस्वार छूट रहा होगा। और सचमुच में उस शिष्य ने सुनाया और उसमें से एक अनुस्वार छूटा हुआ था। और गुरुजी ने कहा कि जो अनुस्वार छूटा उसके कारण से उसकी एक आंख नहीं थी, वो काना था। और दूसरे को कहा जिसने कहा था कि दांत के ऊपर दांत थे, तू एक अक्षर को डबल करके पढ़ रहा होगा। और सचमुच में जब उससे मंत्र सुना और उसने सुनाया तो वो एक अक्षर को डबल करके बोल रहा था। और गुरुजी ने कहा यदि तुम बिल्कुल सही ढंग से बोलते तो उनका स्वरूप खड़ा होता। याद रखिए मंत्र मंत्र नहीं है, मंत्र से बिल्कुल देवता का स्वरूप खड़ा होता है। ये मंत्र की शक्ति उस रूप में परिवर्तित हो जाती है जितने अच्छे ढंग से तुम मंत्रों को बोल रहे होते हो। ये वर्णालंबन का रहस्य है। कभी भी सूत्रों को ऐसे कृपया मत बोलिए, उनका उच्चारण बहुत अच्छा कीजिए, शुद्ध रूप से उच्चारण कीजिए। वे अक्षर नहीं हैं, वे मंत्राक्षर हैं। इस श्रद्धा के साथ उन सूत्रों को बोलिए। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा तो स्पष्ट रूप से कहती है आगम के अक्षर अक्षर नहीं, आगम का प्रत्येक अक्षर अपने आप में एक मंत्र है जिसमें कि कई गूढ़ शक्तियां छुपी हुई हैं। ये वर्णालंबन के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। फिर दूसरा आलंबन है अर्थालंबन। अर्थालंबन बहुत अच्छा है। जब भी आप सूत्र बोलें, जिन सूत्रों को आप बोल रहे हैं उनके अर्थ का चिंतन करते जाइए, चिंतन करते जाइए, चिंतन करते जाइए। अकेले यदि वर्णों का अपन लोग उच्चारण करते रहेंगे और अर्थ का चिंतन नहीं करेंगे तो अर्थ के चिंतन के बिना वर्णों के माध्यम से हम सीधा पराशक्ति से, इष्ट देवता से, इष्ट देवता की शक्ति से हम संबंध बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अतः
वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का उच्चारण करते करते अर्थ का चिंतन, क्रिया में एक रस पैदा हो जाएगा। जो हम कर रहे हैं उसके प्रति अपने दिल में एक आस्था पैदा होगी। जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके स्वरूप का ख्याल आना चालू हो जाएगा। और हम लोग प्राय करके अकेले वर्ण बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, अर्थों का कभी चिंतन नहीं करते। अर्थ हम पढ़ते ही नहीं, जानना चाहते भी नहीं। इस कारण से लगभग हम लोग उससे संबंध बनाने में, हमारे पास में जो आलंबन यानी कि जो सहारा, वो लकड़ी टूटी फूटी है। कृपया चैत्य वंदना जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। मंदिर जी में जरूर जाइए। अंग पूजा, अग्र पूजा के साथ साथ भाव पूजा करें। और भाव पूजा करते समय या द्रव्य पूजा करते समय जो बोले जाने वाले सूत्र हैं, उन सूत्रों को शुद्ध बोलें। और दूसरा, उन सूत्रों के अर्थ का भी लगातार विचार करते जाएं, जिसके कारण से कि हम उस पराशक्ति से जरा जल्दी संबंध बना सकते हैं। और याद रखिए, यदि अर्थ चिंतन नहीं होगा, मन उसके साथ में नहीं जुड़ पाएगा। केवल अक्षर अक्षर रह जाएंगे, अक्षरों में प्राण नहीं आ पाएंगे। अतः मंदिर जी जाइए, चैत्य वंदना कीजिए और चैत्य वंदना के सूत्रों को शुद्ध बोलिए, उनके अर्थों का विचार कीजिए, तो वह वर्ण आलंबन और अर्थ आलंबन हो जाएगा। एक तीसरा आलंबन, मंदिर जी जाने के बाद तीसरा आलंबन बहुत अच्छा है। वो तीसरा आलंबन कौन सा है, कोई बताएगा? ठीक, तीसरे आलंबन का नाम है प्रतिमा आलंबन। प्रतिमा आलंबन, प्रतिमा आलंबन। प्रतिमा का उपयोग आपको एक सहारे के रूप में करना है। सीढ़ियों का उपयोग आप किस तरीके से करते हो? ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए और उतरने के लिए भी। ठीक है, क्या ऊपर पहुंच गए, हॉल में आ गए, फिर क्या सीढ़ियों का आप उपयोग करेंगे? अभी छत के बाद एक लकड़ी की पौड़ियां होती हैं, जब चढ़ना होता है ऊपर तो वो लकड़ी की सीढ़ियां लगा लेते हैं, जब नीचे उतरना होता है तब लकड़ियों को लगा लेते हैं, और जब नहीं जाना होता है तो उसको हम क्या करते हैं? रख लेते हैं। जब उसका उपयोग करना होता है तब लगा देते हैं। प्रतिमा आलंबन, प्रतिमा भी एक आलंबन है, सीढ़ी है। ऊपर चढ़ गए, परमात्मा तक पहुंच गए, प्रतिमा छूट जाए। नौका का आलंबन कब तक? जब तक कि दूसरे किनारे को आप छू न लें। दूसरे किनारे पर पहुंच जाने के बाद कि ये नौका ने मुझे उस किनारे तक पहुंचाया है, अतः नहीं नहीं मैं नौका को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं उतरूंगा मैं। यदि नहीं उतरे तो क्या परले किनारे पर पहुंचे ऐसा माना जाएगा? और ये भी याद रखिए, ऐसा भी मत सोचिए कि नौका को छोड़ना है। अरे किनारे पर जाकर क्या छोड़ना, बीच में ही छोड़ दो। यदि बीच में कहीं छोड़ दिया ना तो फिर डूबने के सिवाय कोई उपाय भी नहीं है। दस सीढ़ियां आपने उपयोग किया, ऊपर पहुंचाती है 25वीं सीढ़ी, और फिर सीढ़ियों को काट दो, बस बस हो गया, तो क्या पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकोगे।
उसका उपयोग अंतिम स्थिति तक करें। जब तक कि आप निराकार से संबंध न बना लें तब तक प्रतिमा का आलंबन जारी रखें। जब उसके साथ संबंध बन गया तो अपने आप ये छूट जाएगी। ये एक प्रतिमा आलंबन है। जैन परंपरा में, जैन मंदिरों में केवल दो परंपराएं हैं जो मंदिर को मानते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। आप श्वेतांबर मंदिर में जाएं या दिगंबर मंदिर में जाएं, आपको प्रतिमा परमात्मा की केवल वीतराग अवस्था की ही मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी जी ने शादी नहीं की थी। ऐसी बात नहीं है कि शांतिनाथ जी ने शादी नहीं की थी। सबने शादी की थी। क्या परमात्मा की प्रतिमा के साथ उनकी श्रीमती जी की अपन लोगों ने प्रतिमा रखी है? और वैसी क्या कभी अपन लोगों ने पूजा की है? जैन मंदिर में केवल वीतराग मुद्रा ही मिलेगी। कारण है, वीतराग ने ही इस धर्म की स्थापना की और इस धर्म का उद्देश्य भी वीतरागता ही है। और सच कहें, आज की तारीख में यदि अपनी प्रकृति में विरागिता और वीतरागता नहीं है तो अपने जैन सिद्धांतों के पालन में एक बहुत बड़ी कमी है। जैनी को वैरागी तो होना ही चाहिए और तो वीतरागता की ओर बढ़ने वाला होना ही चाहिए। विरक्ति भी चाहिए और वीतरागिता भी चाहिए। यही जैनत्व की निशानी है। जैन होने की सबसे अच्छी फलश्रुति यही है कि हम वैरागी हैं। हम चिपे चिपे नहीं रहेंगे। हम जुड़े जुड़े नहीं रहेंगे संसार से। हम व्यवहार में एक दिखावा होगा चिपटे रहने का, मगर हम अंदर से न्यारे न्यारे रहेंगे। ये जैनी व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि हमारा धर्म वीतरागी के द्वारा निरूपित धर्म, हमारे धर्म के जो प्रमुख रूप से सिद्धांत, वो वीतरागता से संबंध रखने वाले सिद्धांत। इसीलिए वीतराग मुद्रा में ही हमारे जैन मंदिर को स्थापित किया जाता है। कहीं राग, कहीं द्वेष के चिन्ह स्वरूप कोई भी चीज मंदिर जी में परमात्मा के इर्द गिर्द में नहीं। प्रतिमा जैन परंपरा में केवल दो ही मुद्राओं में मिलेंगी। दो ही मुद्राओं में, या तो इस मुद्रा में या फिर कायोत्सर्ग मुद्रा में। क्यों, किस लिए? हाँ, कायोत्सर्ग मुद्रा में या फिर इस मुद्रा में। ये दो ही मुद्राओं में क्यों? ध्यान मुद्राएं, ठीक है। और अच्छा, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बिल्कुल सही बातें बताई। किसी भी तीर्थंकर को जब कभी भी निर्वाण की प्राप्ति हुई है, या तो इस मुद्रा में या इस मुद्रा में। केवल ज्ञान की प्राप्ति किसी दूसरी मुद्रा में भी हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी जी को गो दुहासन में हुई थी केवल ज्ञान की प्राप्ति, मगर निर्वाण की प्राप्ति या तो इस मुद्रा में, कायोत्सर्ग मुद्रा में, या इस मुद्रा में होती है।
अतः जैन परंपरा में ये मंदिर मंदिर नहीं, मूर्ति मूर्ति नहीं, पांचों कल्याणक इस प्रतिमा में है। ये जो इसकी मुद्रा इस समय जो है ना, ये हमारी निर्वाण कल्याणक की मुद्रा है। ये इस रीति से बैठे हुए हैं। ठीक है, चक्षु जो लगाए जाते हैं वो किस कल्याणक के संकेत हैं? शाबाश। हम पांचों प्रकार के कल्याणकों को समावेश इसमें करते हैं और इसी कारण से प्रतिष्ठा के समय, परमात्मा की प्रतिष्ठा के समय इन प्रतिमाओं पर पांचों कल्याणकों का विधान किया जाता है और उसके बाद में ही परमात्मा की प्रतिष्ठा कराई जाती है। और मंदिर जाने की जो विधियां हैं उसमें परमात्मा की प्रतिमा में पांचों कल्याणक कैसे हैं, परमात्मा के परिकर में पांचों कल्याणक और मूर्ति में कैसे पांचों कल्याणकों का समावेश है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। आज विषय लंबा हो जाने के कारण से मैं उस विषय को नहीं लूंगा, मगर आप लोगों से कहना चाहता हूं, 3 आलंबन, वर्ण आलंबन, अर्थ आलंबन, प्रतिमा आलंबन और अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा के अंतर्गत, विशेष करके भाव पूजा के अंतर्गत इन तीनों त्रिकों का, इन तीनों यानी कि आलंबनों का, वर्ण आलंबन, अर्थ आलंबन और प्रतिमा आलंबन का प्रमुख रूप से उपयोग है। अपन लोग इस रीति से प्रतिमा का आलंबन लेकर के, इस सहारे का उपयोग करके हम लोग कैसे आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी यात्रा के लिए ये मंदिर जी में रखी जाती है प्रतिमा। मैंने पिछली बार भी कहा था, वर्तमान काल में जो मंदिरों की स्थिति है वो हमको इंद्रियों के विषयों से विमुख नहीं बनाते। हमने मंदिरों में ऐसी सारी व्यवस्था कर रखी है जैसे कि घर में रखते हैं इंद्रियों के विषयों के पोषण की। कुछ कम है मंदिर जी में, मगर उनकी उतनी उपयोगिता है ही नहीं। मगर अपन लोग इतने गज सुकुमाल बने हुए हैं, हमें पसीना सहन ही नहीं होता है। पहले मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, नहीं होती थी, नहीं होती थी। इतने बड़े बड़े दरवाजे नहीं होते थे। मंदिर जी में बैठ करके साधक, गुफाओं में बैठ करके साधक ध्यान करता था, उसकी ऊर्जा उसी मंदिर में समाहित रहती थी और उस मंदिर में यदि कोई दूसरा व्यक्ति चला जाए तो उसकी ऊर्जा से उसको फायदा मिलता था। ऐसी व्यवस्था मंदिरों की हुआ करती थी।